आप सरकारी राशन की दुकान पर राशन लेने जाएं और आपको पता चले कि आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आपके राशन कार्ड पर मिलने वाले लाभ अब आपको नहीं मिल सकेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होने वाला है क्योंकि सरकार ने इसकी ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी कैसे करानी होगी और ई-केवाईसी कराना किसके लिए जरूरी है। ई-केवाईसी नहीं कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि आप अपने जिले से बाहर हैं तो आप ई-केवाईसी किस तरह करा सकते हैं, और अगर आपने अपने आधार कार्ड में किसी तरह का कोई संशोधन कराया है और ई-केवाईसी कराने में आपको परेशानी आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए। आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आइए बात करते हैं प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी विनोद विश्वकर्मा से। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। राशन कार्डों की केवाईसी चल रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराइए, क्या मामला है और अपना पदनाम और नाम के साथ। सबसे पहले मैं विनोद कुमार विश्वकर्मा, प्रभारी पूर्ति निरीक्षक रामपुर, आपका और रामपुर की पूरी जनता का अभिनंदन करता हूं। और इस समय जो केवाईसी शब्द चल रहा है, लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रामपुर में जितने भी राशन कार्ड बने हुए हैं, उनकी जितनी भी यूनिटें हैं, सबकी बायोमेट्रिक्स पहचान होनी है। और बायोमेट्रिक्स पहचान कैसे होगी? जब ई-पॉस मशीन में सभी सदस्यों के अंगूठे लगेंगे, और सभी सदस्यों के जब अंगूठे लग जाएंगे तो इससे उनका राशन कार्ड बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा, एकदम ऑथराइज्ड हो जाएगा कि हाँ, इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, ये परिवार है, ये सदस्य हैं। अब यदि कोई दूसरे प्रदेश में है तो उसके लिए क्या सुविधा है? हाँ, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो केवाईसी है, उत्तर प्रदेश में आप किसी भी ज़िले में हैं, जैसे आप मजदूरी करने कमाने चले गए या कोई आप काम कर रहे हैं वहाँ दूसरे ज़िलों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस ज़िले में किसी भी डिपो होल्डर के पास, किसी भी एफपीएस से आप अपनी जो है कोटे की दुकान से अपनी ई-केवाईसी वहाँ से करा सकते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में जो दूर हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, ये सब चले गए, वो सब आके नहीं करा सकते हैं, उनके लिए अभी व्यवस्था नहीं है। वो आने वाली व्यवस्था, शासन इस पर विचार कर रहा है, प्रशासन इस पर विचार कर रहा है कि कैसे उनकी केवाईसी कराई जाए। बाकी अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं, जो यूपी से सटे हुए हैं, वो तो हफ्ते या 15 दिन पर आ ही जाते हैं, तो वो उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो आके भी अपनी केवाईसी जल्द से जल्द करा लें, नहीं अन्यथा भविष्य में यूनिटें कट भी सकती हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जो राशन कार्ड है, सभी राशन कार्ड धारकों की भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि उनके राशन कार्ड सही हों, उसमें कोई त्रुटियां ना हो। ई-केवाईसी अभी जो हमने दिया है डिपो होल्डरों के माध्यम से जो हो रहा है, उसमें आप संबंध भी सुधार सकते हैं। संबंधों में आप देखते हैं कि किसी कार्डों में पुत्र की जगह पुत्री हो गया, नाती की जगह जो है कि पौत्र हो गया, इस तरीके की त्रुटियां हैं। तो ऐसी दशा में जो मुखिया है उसका पहले मोबाइल अपडेट होगा, वहीं से डिपो से ई-केवाईसी से अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद वो संबंध भी वहाँ से वो सही कर देगा। अच्छा, अगर किसी ने अपने आधार कार्ड में कुछ संशोधन कराया है, बी बेगम आदि का, तो उसकी केवाईसी में ऐसी खबरें आ रही हैं कि असुविधा हो रही है, तो उसके लिए क्या समाधान है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक गलत फहमी है। बायोमेट्रिक्स जो नंबर, आधार के जो नंबर हैं, वो तो यथावत रहेंगे, वो तो अंगूठा लग जाएगा, उसको रीड कर लेगा, ई-केवाईसी हो जाएगी। बट जो आधार शेडिंग होती है, जो हमारे राशन कार्डों में जो हमारा डेटा दिखता है, उसमें वो कभी कभी अनसीड हो जाता है, तो वो हमारे ऑफिस में आके कार्यालय में आवेदन करके अपना आधार देके सुधरवा सकते हैं।